अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीर बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका। तो आज हम रबड़ीदार खीर बनाएंगे जो हर खुशी के इवेंट पर बनाई जाती है। चाहे ईद हो, शादी हो या कोई और फंक्शन, ये खीर बनाना हर एक को पसंद होता है। तो आज हम सबकी रिक्वेस्ट पर पेशावर और कराची की बहुत ही फेमस ठंडी खीर बनाएंगे। लिहाजा वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई सीक्रेट मिस ना हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्यारी सी स्वीट सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठंडी ठंडी खीर बनाने के लिए हमने 5 से 6 चम्मच राइस लिए हैं। हस्बे ज़रूरत हम पानी डाल देंगे और चावल भिगो के रख देंगे। ये तकरीबन हम आधा घंटा भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। आधा घंटा चावल भीगने के बाद एकदम फूल गए हैं। अब हम हाथों की मदद से इस तरह तोड़ लेंगे, बिल्कुल चूरा बना लेंगे इस तरह। जो देखिए, अब हम जग लेंगे। ये हमने 3 अदद रस लिए हैं। अब हम तोड़ के जग में डाल देंगे। जो हमने चावल भिगो के रख दिए थे वो भी हम डाल देंगे। एक गिलास दूध का ऐड कर देंगे। अब हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम लेंगे 2 से 2.5 लीटर मिल्क हमने फुल फैट लिया है। दूध को हम बॉईल करेंगे। 2 अदद सब्ज इलायची भी शामिल कर देंगे। दूध को एक बॉयल आने का वेट करेंगे। दूध को बॉयल आ गए, ये देखिए। अब हमने जो चावल और रस पीस के रखे थे वो हम डाल देंगे। दुनिया में कई तरह की खीर बनाई जाती है, साबूदाने की खीर, सूजी की खीर और सेवइयों की खीर। लेकिन जो चावल की खीर बनाई जाती है इसका मजा और टेस्ट इतना जबरदस्त होता है। अगर आपके मेहमान इस खीर को खा ले तो आपकी तारीफ के पुल बांध देंगे। चावल की खीर हर खुशी के इवेंट पर बनाई जाती है। अब हम लो टू मीडियम आंच पर खीर को गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। इस खीर में मैं बहुत ही खास सीक्रेट इस्तेमाल करूंगी जिससे आपकी खीर एकदम टेस्टी और जबरदस्त बनेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सबको बहुत ही पसंद आएगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम खीर को इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि पतीले की तह में ना लगे, और खीर को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक ये खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ये देखिए। अब हम इसमें आधा कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। आप हस्बे जरूरत जितनी चीनी आपको पसंद हो इतनी ही ऐड कीजिएगा। मेन सीक्रेट जो था हमारा वो था हमारा खोआ, जिससे हमारी खीर एकदम क्रीमी तैयार होगी। ये तकरीबन हमने 1 कप ली है। अगर आप ये स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी खीर हम इसमें डालकर मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने खोए को खीर के अंदर मिक्स कर दिया है। अब ये डाल देंगे। बहुत ही खास और अमेजिंग सी हमारी खीर तैयार हो रही है। अभी हम इसको तकरीबन 10 मिनट और गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम नारियल कटा हुआ डाल देंगे।
कटे हुए बादाम और पिस्ते भी डाल देंगे। अब हम बराबर इसको मिक्स करते रहेंगे। बहुत ही जबरदस्त, एकदम क्रीमी ये हमारी खीर तैयार है। तकरीबन इसको पकाते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। टोटल हमने ये आधे घंटे में तैयार की है। अब हमने जिस बर्तन में इसको ठंडा होने के लिए रखना है उसमें हम डाल देंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। अब हम खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत ही ठंडी ठंडी अमेजिंग सी खीर तैयार हो जाए। फिर फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही क्रीमी ठंडी ठंडी खीर हमारी बनकर तैयार है। आप इस खीर को मेरे तरीके से बनाकर देखें, आपके घर वाले और मेहमान सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।